कभी सोचिए, एक ऐसा वक्त जब ना तो दवा की गोलियां थीं और ना ही आज की तरह की लैब्स। उस जमाने में एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ में सेहत का, अच्छे जीवन का राज छिपा था। और उसी ग्रंथ ने दुनिया की सबसे पुरानी हीलिंग सिस्टम्स में से एक यानी आयुर्वेद की नींव रखी। ये एक बहुत बड़ा दावा है ना कि अथर्ववेद मानव स्वास्थ्य का पहला ग्रंथ है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर इस प्राचीन ग्रंथ को वेलनेस का यानी हमारी सेहत का सबसे पहला और फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट क्यों माना जाता है। ठीक है, तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि अथर्ववेद को हीलिंग की पहली किताब क्यों कहते हैं। फिर हम शरीर, मन और आत्मा के कनेक्शन को समझेंगे। उसके बाद हम उस जमाने की नेचुरल फार्मेसी में चलेंगे, जानेंगे कि इलाज का साइंस क्या था, और आखिर में देखेंगे कि कैसे इस एक ग्रंथ से आयुर्वेद की इतनी बड़ी परंपरा का जन्म हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अथर्ववेद को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ की तरह देखना शायद पूरी बात न हो। ये असल में हेल्थ के लिए एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और प्रैक्टिकल गाइड है, और इसी को आयुर्वेद की जड़ माना जाता है। असल में अथर्ववेद सिर्फ बीमारियों के इलाज के बारे में नहीं है। नहीं, ये वेलनेस की एक पूरी फिलॉसफी है। ये मानता है कि हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारे मन की शांति और हमारे आसपास के माहौल की शुद्धता, ये सब आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो अब अथर्ववेद के सबसे कोर आइडिया पर आते हैं। ये मानता है कि कोई भी बीमारी असल में 3 अलग-अलग लेवल्स पर, 3 स्तरों पर पैदा होती है, जो एक दूसरे से जुड़े हैं। और ये 3 अलग-अलग हिस्से नहीं हैं, नहीं, ये एक ही सिस्टम का पार्ट हैं। अथर्ववेद कहता है कि सच्ची हेल्थ, असली स्वास्थ्य तभी मिल सकता है जब हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा, या कह लीजिए हमारी एनर्जी, पूरी तरह से बैलेंस में हो। अब देखिए, उस जमाने में भी रोज की साफ सफाई पर कितना जोर था। लेकिन ये सिर्फ हाथ धोना नहीं था, बल्कि ये शरीर को स्वस्थ रखने के बहुत प्रैक्टिकल तरीके थे। और सबसे दिलचस्प बात, यहीं पर हमें दोष यानी वात, पित्त और कफ, जो हमारे शरीर की 3 मेन एनर्जी हैं, इनका जिक्र पहली बार मिलता है, जो आगे चलकर आयुर्वेद का सबसे बड़ा आधार बने। सोचिए, हजारों साल पहले ही ये ग्रंथ समझ गया था कि मेंटल हेल्थ कितनी जरूरी है। ये मानता था कि गुस्सा, डर, जलन जैसी भावनाएं हमारे शरीर में सीधे सीधे बीमारी पैदा कर सकती हैं। इसीलिए बीमारी से बचने का सबसे बड़ा उपाय मना शांति यानी मन की शांति को ही माना गया। अच्छा, अब आते हैं मेडिसिन पर। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि अथर्ववेद में औषधीय पौधों यानी जड़ी बूटियों के बारे में कितना गहरा और कमाल का ज्ञान था। 250 से भी ज्यादा इतने सारे औषधीय पौधों की जानकारी इसमें दर्ज है। ये कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं थी, ये एक पूरा इकोसिस्टम था, एक पूरा एनसाइक्लोपीडिया था। और देखिए, ये सिर्फ एक लंबी लिस्ट नहीं थी, ये एक बहुत ही साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था। जड़ी बूटियों को उनकी शक्ति के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा गया था। कुछ थीं तीक्ष्ण यानी तेज असर वाली, कुछ थी मधुर यानी शरीर को ताकत देने वाली, और कुछ थी सौम्य जो रोजमर्रा की देखभाल के लिए थी। तो बात सिर्फ ये नहीं थी कि कौन सा पौधा इस्तेमाल करना है, बल्कि ये बताया गया था कि उसे कब तोड़ना है, सूरज और चांद का उस पर क्या असर होता है, उसे तैयार कैसे करना है। मतलब ये बॉटनी का, वानस्पतिक चिकित्सा का एक पूरा साइंस था, जिसने बाद में आयुर्वेद के द्रव्य गुण विज्ञान की नींव रखी। तो फार्मेसी से अब क्लिनिक की ओर चलते हैं और ये समझते हैं कि अथर्ववेद में इलाज के कौन-कौन से तरीके बताए गए थे। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत है। इलाज के 5 रास्ते, और इसमें सिर्फ जड़ी बूटियां यानी औषधि उपचार ही नहीं है। इसमें साउंड थेरेपी यानी मंत्र, फायर थेरेपी यानी अग्नि, हाइड्रोथेरेपी यानी जल, और यहाँ तक कि लाइफस्टाइल यानी हमारी दिनचर्या को भी इलाज का हिस्सा माना गया था। ये एक सचमुच का होलिस्टिक अप्रोच था। और अगर हम सबसे जरूरी तरीके यानी औषधि उपचार को देखें, तो ये भी कई तरीकों से किया जाता था। कुछ जड़ी बूटियां खाने के लिए दी जाती थी, कुछ का लेप लगाया जाता था, और कुछ को तो सांस के जरिए यानी इनहेल भी किया जाता था। और यहीं पर एक बहुत ही शानदार कनेक्शन दिखता है। ये जो प्राचीन धूम्र उपचार था यानी औषधीय धुआं लेना, क्या ये आज की अरोमा थेरेपी जैसा नहीं लगता? बिल्कुल, सिद्धांत वही है, पौधों की खुशबू और शक्ति का इस्तेमाल मन और शरीर को ठीक करने के लिए करना। साथ ही साउंड हीलिंग का भी कॉन्सेप्ट था।
ये माना जाता था कि खास तरह के वाइब्रेशंस यानी कंपन हमारे मन को ठीक करने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल हो सकते हैं। तो अब हमारे आखिरी सेक्शन में हम इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। हम देखेंगे कि अथर्ववेद में बताई गई ये सारी बातें कैसे धीरे धीरे उस सिस्टम में बदली जिसे आज हम सब आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। ये हैं वो 3 बीज जो सीधे अथर्ववेद से आए और आयुर्वेद के पेड़ की जड़ें बने। त्रिदोष का सिद्धांत, हर बीमारी का इलाज प्रकृति में खोजना और लाइफस्टाइल को ही दवा मानना, यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। ये ज्ञान का सफर दिखाता है कि कैसे अथर्ववेद के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को बाद में चरक और सुश्रुत जैसे ऋषियों ने और व्यवस्थित किया, और फिर ये एक पूरी ग्लोबल वेलनेस सिस्टम यानी आयुर्वेद बन गया। यहाँ तक कि आयुर्वेद का जो कोर डायग्नोस्टिक मेथड है, यानी बीमारी का कारण जानना, हेतु, उसके लक्षण देखना, लिंग, और फिर इलाज करना, औषधि, उसका ब्लूप्रिंट भी अथर्ववेद के विचारों से ही आया। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक सीधा एवोल्यूशन है। और आखिर में ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। आयुर्वेद की जड़ें सबसे पहले अथर्ववेद में फूटी थी। ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं था, ये एक पूरी चिकित्सा परंपरा का बीज था। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि अगर हमारी सेहत और वेलनेस की जड़ें इतनी गहरी हैं, तो हमारी प्राचीन ग्रंथों में और ऐसा कौन सा आधुनिक ज्ञान छिपा है जो बस फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।